समारंभां नाथयामुनिमध्यमां सुमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजास्य चरणो शरणं प्रपद्ये रामानुजास्य चरणो शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिहांशूलम्बुशुण्डीं शिरा शङ्खं संदधतिं करैतिनैनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मादतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तविदेहरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् हन्तुं मधुकैटभम्। ॐ अहिगिरिनन्दिन नन्दित मेदिन विश्वविनोदिन नन्दनुते हिरवरविन्द शिरोधिन वासिन विष्णु विलासिन जिष्णनुते भगवति हेजित कंठ कुटुम्बनि भूरि कुटुम्बनि भूरि हृदे। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते सुधा स्वाहा नमोस्तुते। अगर माँ की ममता दिखाई न होती अगर माँ की ममता दिखाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती। अगर माँ की ममता दिखाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती। द्वारे पे आए माँ हमको निहारो द्वारे पे आए माँ हमको निहारो सोई हुई तकदीर संवारो सोई हुई तकदीर संवारो। अगर मान ज्योति जलाई न होती अगर मान ज्योति जलाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती। अगर मान ज्योति जलाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती। हमें क्या पड़ी है जो तुम्हें हम मनाए हमें क्या पड़ी है जो तुम्हें हम मनाए हमें क्या पड़ी है जो तुम्हें हम मनाए। हमारा तो हक है माँ कि हम रूठ जाए हमारा तो हक है माँ कि हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने को आई न होती अगर माँ मनाने को आई न होती तो ममतामयी माँ
कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। कोई गलती यदि हो गई तो फटकार देना, फटकार देना माँ, दुत्कार देना, फटकार देना माँ, दुत्कार देना, मगर मेरी भोली माँ मुझे प्यार देना, मगर मेरी भोली माँ मुझे प्यार देना, अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। चंडमुंडिका माता की जय। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महाकाली महर्षि महासरस्वती नवदुर्गा माता की जय। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर सर्वांतर्यामी परमहंसाय वादि परम चरण कमलाय मकरंदाय भक्तजन्मान्नाय श्रीनिवासाय अखिलांड कोटि अकारण करुणा प्रणालय रामचंद्र श्रीचंद्र बालकृष्ण देवाय भगवते श्याम सदाशिवाय भगवती श्री रामचंद्राय सीता वल्लभाय द्वारिकाधीशाय आंजनेयाय अनंत गुण बलवंत हनुमान जी महाराज अनंत गुण वैभवाय श्री लक्ष्मी वेंकटेशाय लक्ष्मी नृसिंहाय भक्तवत्सल कल्पतरु भक्तवाय अंशा कल्पतरु आनंद कंद राघवेंद्र सरकार सीता रामभद्र सत्य सच्चिदानंद स्वरूप अखिल है प्रतिदिक अखिलांड ब्रह्मांड नायक प्रात समांतर्यामी श्री श्रेष्ठ वस्तु विलक्षण भगवान श्री रामचंद्र भद्र राम भद्र प्रभु आशुतोष भगवती श्याम सदाशिव श्री किशोरी जी आनंद गुणवंत भगवत बलवंत हनुमान जी महाराज स्वामी जी महाराज श्रीमान स्वामी जी महाराज रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज श्री किशोरी जी भक्तजन बंधु दयामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी ममतामयी माताएं एवं बहनों शक्ति स्वरूपिणी माताएं बालकों एवं वृद्ध विद्वजन आचार्य सभी विद्वजन को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। यह शरद नवरात्रि है, शरद नवरात्रि प्रारंभ हुई है और यह बहुत ही सुंदर समय है, स्थान धन्य है, समय धन्य है जो यह कथा करने का मौका मिला है। तो सप्तश्लोकी में देवी तुम भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूयत नता। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त भक्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधक साधनम मया तवेव स्नेहानम वास्तुति प्रकाश्यते। माने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं आपको बताऊंगी, वह मैं आपको बताऊंगी। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने
यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति सतनाम प्रवक्ष्यामि श्रेणुष कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। जो मनुष्य प्रतिदिन दुर्गा जी के अष्टोत्तर नाम का पाठ करता है, तीनों लोगों में कुछ भी असाध्य नहीं है उसके लिए, कुछ भी असाध्य उसके लिए नहीं है। और यदम प्रपठे नित्यं दुर्गानाम शताष्टकं न साध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर नाम का पाठ करता है, उसके लिए कोई इन तीनों लोगों में कुछ भी असाध्य नहीं है, संशय नहीं है। और बहुत सुंदर है। भवमावस्या निशामग्रे भवमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। गोरोचना लक्तकुङ्कुमेन सिन्दूर कर्पूर मधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारी। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर अथवा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा इस यंत्र को धारण करता है, शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भवमती अमावस्या को आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र का लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। भवमावस्या निशा मग्ने चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रम यह भवेत् संपदां पदम। इसमें कोई संशय नहीं है। राजराजेश्वरी माता की जय, नव दुर्गा माता की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं, यद गुह्यं परमं श्लोके यद गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि कथा तन्मे ब्रूहि पितामह। यद गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह जो इस संसार में परम युगोपनीय तथा मनुष्यों का सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यातो कवचं पुण्यं तशृणुष्व महामुने दिव्यातो कवचं पुण्यं तशृणुष्व महामुने। ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो गोपनीय है, परम गोपनीय है, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, उन्हें नव दुर्गा कहते हैं। वह पृथक पृथक दिन नवरात्रि में हर प्रतिदिन एक एक रूप की पूजन करो। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, शुक्लस्मांडे चतुर्थकम।
पंचम स्कंद माद्री षष्टम कात्यायनी द्विजा सप्तमम कालरात्रि च महागौरी साष्टमम। पृथक पृथक है, एक एक रूप है उनकी। नवरात्रि में पूजन करो। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे थी, नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति कुष्मांडा है। पांचवा दुर्गा का नाम है, दुर्गा माता है। चतुर्थी स्कंद माता है। पांचवा कात्यायनी है। सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौ दुर्गा माता सिद्धिदात्री। सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, संकट में फंसा हो, भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में जाए और माता का नाम ले, जो भी अमंगल होगा सब टल जाएगा। हिमालय पर तपस्या मां कर रही थी और देवताओं ने प्रार्थना की, प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप को प्राप्ति करना जिसका स्वभाव हो तो ब्रह्मचारिणी है। चंद्र घंटायाम यस्या सा आह्लादकारी, चंद्रमा जिसकी घंटा में स्थित हो। संडे मांस पेशिया सुंदर स्वरूपाणाम यस्या सा कुष्मांडा, अर्थात अस्तु त्रिविध ताविक संसार जिनकी उदर में स्थित है वो भगवती कुष्मांडा कहलाती है। छंदों की श्रुति के अनुसार भगवती शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से स्कंद माता कहलाती है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। सबको मारने वाले काल को वीरात्रि विनाशक होने से उनका नाम कालरात्रि है। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौरव वर्ण प्राप्त किया था, वे महागौरी कहलाई हैं। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। सिद्धिदात्री हुआ। और जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अद्भुत अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। माहेश्वरी विषारूढ़ा कौमारी के वाहना, प्रेत संसाद चामुंडा वारा ही महिषासना, ऐन्द्रिय समारूढ़ा वैष्णवी करुणासना। माहेश्वरी विषारूढ़ा कौमारी शिवाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी ब्रजवाहना, ब्राह्मी समारूढ़ा समा सर्वाभरण भूषित इत्येता मात्रा सर्वा सर्वयोग विनिश्रिताः। तेता मात्रा सर्वा सर्वयोग समन्विताः, नाना वर्ण सौभाग्या नाना रत्नों शोभिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हैं। इस प्रकार आभूषण विभूषित है। इस प्रकार सभी माताएं इस प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। उनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार से आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं। भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा पद्म शक्ति हल मुसल खेटक चावल सब धारण किए रहती हैं। एवं दश दिशो
छे चामुंडा सववाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु प्रेष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुद्योदिनी रक्षे द्रुमामूर्ति व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। ललाट में माला धरी रक्षा करें और श्री देवी मेरे भवों को रक्षा करें। इस प्रकार से माता का कवच है, स्तवन है और अष्टनो रचिन महादेवी मनासो विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी बुधा की रक्षा करें। भगवती कड़ी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। प्रकट्याम भगवती रचे जाननी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रचे सर्व काम प्रदायिनी। गुल्फयो नारसिंही चा पादपृष्ठे तु तैजसे पादंगुलेषु श्रीरक्षे पादस्थलवासिनी। और फिर मनुष्य को देखते ही अनिष्टकारी सब भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान बुद्धि वृद्धि प्राप्त होती है। या कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। देहांते परमं स्थानम यशुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादता। महामाया प्रसादता। जब तक वन पर्वत और कारणों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लभते परमं रूपम शिवेन सामोदते। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। शिव लोक को प्रदान होता है, मिलता है उसे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते। मार्कंडेय जी कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और सुधा इन्हें नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। चामुंडे तुम्हारी जय हो। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी मंगल जन्म मरणादि रूप तर्पण भक्तानाम लादि गुहादनाशिता मंगला मोक्ष प्रदा जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती है।
मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नमा मंगल है, मंगला है। काल यदि भज्यति प्रलय काले सर्पम, सर्पम इति काली। काल यदि भज्यति प्रलय काले सर्वम इति काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है वह काली है। भद्रम मंगलम शुभम व काल यदि स्वीकरोति भक्तेभ्यो दातु इति भद्रकाली सुखप्रदा, जो अपने भक्तों को देने के लिए भद्र सुख की चिंता किवा मंगल स्वीकार करती हैं वह भद्रकाली है। हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाल धारण करने वाली। दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्रारम्यते या स दुर्गा, जो अष्टांग योग कर्म और उपासना रूप दुस्साध्य साध्य से प्राप्त होती है वे जगदम्बा माँ दुर्गे हैं, दुर्गा नाम से कहलाती है। क्षमते सहते भक्तानाम अन्येषाम व सर्वान पराधान जननी वित्तेनादि स करुणा मय स्वभावादि क्षमा संपूर्ण, जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों अथवा दूसरों के सारे अपराध क्षमा करती है उनका नाम क्षमा है। सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बा को शिवा कहते हैं। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा रूप में यज्ञ भाग ग्रहण करने देवताओं का पोषण करने वाली, स्वरूपा से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली नामों से प्रसिद्ध वे स्वधा है, उनका नाम स्वधा है। इन 11 नामों से जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस नामों से विख्यात है माँ। इनको रक्त बीज बधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयंती यशो देहि दिशो जही। और शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन शुंभश्चा धूम्राक्षमर्दिनी रूपम देहि जयंती यशो देहि। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हारे स्वरूप की जय हो, यश हो। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो मां। और इस तरह से माँ को नमस्कार कर रहे हैं। चतुर्भुज चतुर्भक्त संतुते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जही। रूपम देहि यशो देहि देवी भक्त जनोद्याम दत्तानंदोदयंबिके रूपम देहि जयं दिशो देहि दिशो जही। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। और दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आता है पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। जी यह पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जो जप करता है, माँ का ध्यान करता है और जप करता है, तो इसका विवाह विधि विधान से संपन्न होता है और उसे अपने मनोवांछित पत्नी मिलती है। और जो कोई कन्या इस मंत्र का जाप करती है उसे अच्छा वर प्राप्त होता है, मनोनुकूल वर प्राप्त होता है। जो वर यह मंत्र का जाप करता है उसे कन्या प्राप्त होती है, स्त्री प्राप्त होती है उसे। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र पाठ करेगा, सरस्वती रूपी महा स्तोत्र का पाठ करता है, वह सती की जब संख्या के मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है और वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर
लेता है। विशुद्ध ज्ञान देहाय, मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, कहते हैं मार्कंडेय ऋषि, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे। चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। उन भगवान को नमस्कार है, मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं। ऐश्वर्य प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा, ऐश्वर्य प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा, शत्रुहानि परो मोक्ष तुयते सान किम जनैः। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को करनी चाहिए। वह क्यों नहीं करती, करनी चाहिए। और खड्गम चक्र गदेषु चाप परिहां शूलं भुचुण्डिन्दिरा शंखं संदधतिं करैर्नयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाद्मादुतिमादुपाददशकां सेवे मां कालिकां यावत्सविदे हरो कमलजो हन्तुं मधु कैटभम्, हन्तुं मधु कैटभम्। भगवान विष्णु के जो सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी नामक असंग धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, उस समस्त अंगों से दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांतियां नीलमणि के समान है। 10 मुख 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी को 8वें पुत्र कहे जाते हैं। सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमा पिता मैं तदुत्पत्तिम विस्त्राद गतो ममा। सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णी तनयो रवे। सावर्णी तनयो रवे। और वह कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सरोजित मनवंतर स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। चैत्र वंश में उत्पन्न हुए, उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय गोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। गोला विध्वंसी नाम के शत्रु हो गए। तस्य पालिता सम प्रजापुत्रान् विवत्सरान् बभूव शत्रो भुवा गोला विध्वंसिनिस्तदा। और कोला विध्वंसी या किसी विशेष कुल के क्षत्रियों की संज्ञा है। दक्षिण में कोला नगरी है, प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में राजधानी थी। जिन क्षत्रियों ने उस पर आक्रमण करके उसका विध्वंस किया,
वे कोला विध्वंसी कहलाए। तो राजा सूरत की दंडनीय बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। फिर वो परास्त हो गए। परास्त हो जाने पर समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर लिया। राजा का बल क्षीण हो गया, इसलिए उनके दुष्ट बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना जो भी थी, खजाने का सब कुछ हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। राजा घोड़े पर सवार होकर अकेले ही जंगल में चल दिए। जाते जाते बहुत दूर जाते जाते वह रास्ता भटक गए और चलते चलते विप्रवर्ष मेधा मुनि का आश्रम देखा। वहां जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने में मुनि के उनका सत्कार किया। मुनि श्रेष्ठ ने आश्रम पर जब धर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। उनके भी फिर ममता से आकृष्ट होकर चिंता ग्रस्त रहने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित हो गया है। दुराचारी वृद्धगण उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं करते, चिंतित हो गए। राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, तो वैश्य को देखा, उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? समाधिर्नाम वैश्यो मुत्पन्नो धनिनाम कुले पुत्रदारे निरतश्च धनलोभाद् साधुभि विहीनश्च धनैर्दारेर् पुत्रैरादाय मे धनम। राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन से लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन पुत्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा यह धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इन बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों, स्त्री और स्वजनों का क्या हो रहा है। इस समय घर में कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। यह निरस्तो भगवान लब्धे पुत्र दारादि फिर धने। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि से के धन से के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? बंधन क्यों है? किंतु क्या करूं? ततस्तु संहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितो। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तंत्र राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नाम वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। और उनके साथ यथायोगी न्याय अनुकूल
विनय पूर्ण वार्ताव करते बैठते। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, मेरा चित्त अपने अधीन नहीं है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता हूँ। इस प्रकार यह लोभ मोह सब चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, वह विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। आकर्षण पैदा हो रहा है। भगवत्वामहं विप्रष्टुमिच्छाम्येकं वद सतत दुःखाय मे मनसा सचित्तायतां विना। मेरा चित्त अपने अधीन नहीं न होने के कारण बहुत दुखित है। ज्ञानमस्ति तव समस्तस्य जन्तुर्विषय गोचरे विशेष महाभाग याति चैवं पृथक पृथक। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषय गोचरे। महाभाग, ईशा मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। या ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हुए भी केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि प्राणी कई योनियों में पैदा हुए मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पक्षी मृगादया ज्ञानं न तत् मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्। Like or subscribe. श्याणाम। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यं तथोभयो ज्ञाने विपश्येतां पतङ्गाच्छमचक्षुषु। सविद्या परमायुक्त हेतुर्भूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। भगवान विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर को अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान काहिता देवी महामायेति याम भवान ब्रवीत कथमुत्पन्ना कर्मस्याज किं द्विजा प्रभावा सदा देवी यतस्वरूपा भवा तत्सर्वमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बरा। भगवान श्री आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्रह्मन, इनका आविर्भाव कैसे हुआ और तथा उनकी चरित्र और कौन है? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ वहाँ से उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, नित्येव स जगन्मूर्ति
तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपूर्ण जगत उन्हीं की रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है। सुनो, यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करना रहता है, करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। प्रभु भगवान विष्णु से नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों में के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मचारी, वो दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तमन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेजा स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपमा शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे हैं। इंद्राम भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभु विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं ईशित संहार कारिणीं इंद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभु। और तुम स्वाहा तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वसनकार स्वरात्मिका। ये भी तुम्ही स्वाहा तुम्ही सुधा तुम्ही वसनकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो। अक्षर प्रणव में अंकार उंकार मकार तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो। बिंदु रूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो अभी तुम्ही देवी हो। जगत की सृष्टि में भी तुम्ही से इसका पालन होता है। तुम्ही सदा कल्प के अंत में अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा और पालन काल में स्थिति रूपा और कल्पांत में समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है, जो जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर की को तथा भगवान विष्णु को भी तुमसे ही तरह धारण कराया है। प्रबोधम चा जगस्वामी नियतामच्युतो लघो बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो। भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो, साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा। राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्षस्थल स्थल में से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समझ खड़ी हो गई। योग निद्रा के रूप में योग निद्रा के मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारणों के जल में शेषनाग की शैया पर जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों का
असुरों को देखा। दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान था, पराक्रमी थे। ताविप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उत्मत्तो वरोस्मत्तो प्रियतामिति केशवम्। भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु समुत्थाय तस्ताभ्याम योधे भगवान हरि। क्रोधरक्षे क्षणावतु ब्रह्मांडं जनितोद्यमो समुत्थाय तस्ताभ्याम योधे भगवान हरि। पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उद्वन्तो वरोस्मत्तो प्रियतामिति केशवम्। भगवान ने उन दोनों असुरों को देखा। दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान पराक्रमी थे। भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा, इसलिए वो भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। उत्तमत्तो वसोत्मत्तो प्रियतामिति केशवम। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो, और वो दोनों दैत्य विष्णु भगवान से बोलने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना ही मैंने वर मांगा है, और दूसरा क्या चाहिए मेरे को? बस इतना चाहिए कि मेरे हाथों से तुम्हारा वध हो, दूसरे किसी वर से क्या लेना देना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने विलोक्यताभ्याम गदितो भगवान कमलेक्षणा आवाम जैन यत्रोर्वी सलेन वरे वृता। संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। कमल नयन भगवान ने कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वही मेरा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर संग चक्र गदा पद्म धारण करने वाले तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम, अद्भुत भगवान संग चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान ने दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। प्रकट हुई थी। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं। चंडमुंडेश्वरी माता की जय, महामाया माता की जय। ओम अशस्त्र परसम कदेश कुलिसाम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम सत्यमसिं च चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाद सुदर्शन सत्यम हते प्रसन्नाननाम सेवै शैरी विमर्दिनी मी महालक्ष्मी सरोजस्थिताम। ऋषि कहते हैं, अहिगिरि नंदिनि नंदित मेदिन विश्व विनोदिन नंदनुते गिरवरविंद शिरोधिन वासिन विष्णु विलासिन जीर्णनुते भगवति हे दिति कंठ कुटुंबिनि भूरि हृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते यन्ति मंगला काली भद्रकाली पाले दुर्गा क्षमा शिवा सदा स्वाहा नमोस्तुते। दुर्गा माता की जय।